आज हम पढ़ेंगे बाउंडेड सेट्स, अनबाउंडेड सेट्स, सुप्रीमम एंड इन्फीमम के बारे में। मतलब कोई सेट उसको हम बाउंडेड कब कहेंगे, अनबाउंडेड कब कहेंगे, और किसी सेट के सुप्रीमम और इन्फीमम से हम क्या समझते हैं, ये हम इस वीडियो में देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल किसी सेट के बाउंडेड होने के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई होना आवश्यक होता है। पहली ये कि वो बाउंडेड अबोव हो और दूसरी बाउंडेड बिलो हो। अब इन दोनों का क्या अर्थ है ये हम आगे देखते हैं। फर्स्ट, बाउंडेड अबोव। कोई सेट बाउंडेड अबोव कब कहलाएगा, आइए देखते हैं। अ सबसेट एस ऑफ आर जो है रियल नंबर्स का सेट है, उसका कोई सबसेट लिया है हमने एस, इज सेट टू बी बाउंडेड अबोव इफ देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर के। ऐसा एक रियल नंबर के एग्जिस्ट करना चाहिए सच दैट एवरी मेंबर ऑफ एस इज लेस देन और इक्वल टू के। मतलब कि एस का प्रत्येक मेंबर इस के या तो बराबर हो या इससे छोटा हो। आइए इसे आगे एक एग्जाम्पल की तरह से एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। माना कि हमने एक सेट लिया है एस जो कि एक फाइनाइट सेट है, 5 4 3 2 1। ये एक फाइनाइट सेट लिया है मैंने, जिसमें ये सामने जो है कुछ एलिमेंट्स है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर एक ऐसा रियल नंबर के एग्जिस्ट करना चाहिए जिससे इस सेट के सारे दूसरे एलिमेंट्स या तो बराबर हो या इससे छोटे हो। तो हम देखते हैं कि 5 जो है यहाँ वो एक ऐसा नंबर है जिससे सेट के सभी दूसरे एलिमेंट्स छोटे हैं, राइट। तो यहाँ पर 5 जो है वो के का काम कर रहा है, राइट। तो हमारे पास जो ये 5 है ये एक ऐसा हमको रियल नंबर मिला है जिससे सेट के सारे दूसरे एलिमेंट्स इससे छोटे हैं। तो हम इस 5 को के की अपर बाउंड कहेंगे और ये जो सेट होगा वो बाउंडेड अबोव सेट होगा। तो यहाँ पर 5 जो होगी वो इस सेट एस की अपर बाउंड होगी। BOUND। इसी तरह से आगे देखते हैं बाउंडेड बिलो क्या होता है। किसी सेट को हम बाउंडेड बिलो कब कहेंगे। अ सेट S इज सेट टू बी बाउंडेड बिलो इफ देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर K सेम टू सेम सच दैट। अब यहाँ ये देखने की बात है कि यहाँ जो है K जो है उससे सभी सेट के दूसरे एलिमेंट्स बड़े होने चाहिए या बराबर होने चाहिए। इसको हम एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। और अगर ऐसा नंबर हमारे पास K एग्जिस्ट करता है तो हम K को लोअर बाउंड ऑफ S कहेंगे। यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए S इज इक्वल्स टू -1 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। एक इनफाइनाइट सेट लिया है मैंने जो -1 से शुरू हो रहा है और इन्फिनिटी तक जा रहा है ना। तो इसके अंदर अगर इस सेट को बाउंडेड बिलो होना है तो इसके पास एक ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट करना चाहिए जिससे, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसके अंदर ही हो वो एलिमेंट, इसके बाहर भी हो सकता है। इसके बारे में हम आगे कुछ एग्जाम्पल से डिस्कस करेंगे जिससे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हाँ हम देख सकते हैं कि -1 एक ऐसा नंबर है जिससे सेट के दूसरे सभी एलिमेंट्स छोटे हैं, ठीक है। तो -1 जो है वो यहाँ पर इस सेट S का लोअर बाउंड है, राइट। तो S का लोअर बाउंड जो है वो K इज इक्वल टू -1 है। अब हमने देखा कि बाउंडेड अबोव हम सेट को कब कहते हैं, जब एक ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट करना चाहिए जिससे सेट के सारे एलिमेंट्स छोटे हों या बराबर हों। और बाउंडेड बिलो कब कहते हैं, जब सेट में एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए जिससे सेट के सभी दूसरे एलिमेंट्स बड़े हों, ठीक है। और अगर कोई सेट बाउंडेड अबोव भी होगा मतलब अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करेगी, और बाउंडेड बिलो भी होगा मतलब लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट करेगी। अगर दोनों चीज़ें एग्जिस्ट करती है तो हम इस टाइप के सेट को कहते हैं बाउंडेड सेट। आइए हम देखते हैं सुप्रीमम या लीस्ट अपर बाउंड के बारे में। सुप्रीमम या लीस्ट अपर बाउंड, और इसी को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। देखते हैं कि हम किस नंबर को सुप्रीमम ऑफ दैट सेट कहते हैं। अ सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड्स। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि ये
सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड्स क्या होता है, हमने अपर बाउंड तो पहले देख ली कि किसी सेट की अपर बाउंड क्या होती है कि वो नंबर जो उस सेट के सभी दूसरे नंबर से या तो बड़ा हो या बराबर हो। तो यहाँ पर सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड्स क्या है, आइए इसको उसी सेम एग्जाम्पल से समझते हैं जो हमने पहले लिया था। एस एक ऐसा सेट है जो एक फाइनाइट सेट है 5, 4, 3, 2 और 1 का। यहाँ पर हमने देखा था कि एस जो 5 जो है वो इसकी अपर बाउंड है। अब हम जानते हैं कि अपर बाउंड की डेफिनेशन ये है कि के एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करना चाहिए जो सेट के सभी एलिमेंट से या तो बड़ा हो या इसके बराबर हो। तो यहाँ पर 5 हमारे पास है, पर 6 भी एक ऐसा एलिमेंट है जो एस के सभी एलिमेंट से बड़ा है। 7 भी एक ऐसा एलिमेंट है जो सेट एस के सभी एलिमेंट से बड़ा है। 8 भी, और इस तरह से इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो सकते हैं जो एस के एलिमेंट से बड़े हों। मतलब ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स का सेट बन सकता है। तो अगर मैं उस सेट को यहाँ पर लिख देती हूँ 5, 6, 7, 8 एंड अप टू इन्फिनिटी, तो ये जो सेट होगा इस सेट को हम कहेंगे द सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड्स ऑफ एस। एस के सभी अपर बाउंड्स का सेट है ये। अब हम इसमें देखते हैं कि इस सेट के अंदर जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा उसको हम कैपिटल एम से डिनोट करेंगे और उसको हम कहेंगे लीस्ट अपर बाउंड। नाम से ही पता चल रहा है, लीस्ट यानी सबसे छोटा और अपर बाउंड सबसे छोटी अपर बाउंड जो होगी इनमें से लीस्ट अपर बाउंड कौन होगा, ऑब्वियसली 5 ही होगा। तो 5 को हम LUB लीस्ट अपर बाउंड या फिर सुप्रीमम ऑफ S कहेंगे और जिसको हम कैपिटल M से डिनोट करेंगे। कैपिटल M यहाँ पर क्या होगा 5। होपफुली आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट हम चलते हैं इन्फिमम की तरफ। सेम ऐसा ही है, इन्फिमम जो है उसको हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी कहते हैं और इसको स्मॉल m से डिनोट किया जाता है। यहाँ पर भी लोअर बाउंड का सेट बन सकता है। जो उसमें सेम एग्जांपल पुराना वाला ले लेती हूँ। s इज इक्वल टू जो कि हमने पहले लिया था -1, 0, 1, 2, 3 एंड अप टू इन्फिनिटी। अब हमने देखा था कि -1 जो है वो यहाँ पर लोअर बाउंड है, पर इसमें भी इनफाइनाइट लोअर बाउंड का सेट बन सकता है। जैसे -2 जो है, लोअर बाउंड की डेफिनेशन हमने देखी थी कि एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करना चाहिए जो इस सेट के सभी एलिमेंट से या तो छोटा हो या बराबर हो। तो -1 इन सभी एलिमेंट से छोटा है। इसी तरह से -2 भी एक ऐसा एलिमेंट है जो इन सभी एलिमेंट से छोटा होगा। -3 भी छोटा होगा, -4 भी। तो इस तरह से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लोअर बाउंड का सेट भी बन सकता है हमारे पास, जो मैं यहाँ लिख देती हूँ -1, -2, -3 अप टू इन्फिनिटी, राइट। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, इन्फिमम को और क्या कहते हैं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। मतलब इन सभी लोअर बाउंड्स में से जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा उसको हम इन्फिमम ऑफ S कहेंगे। यही यहाँ लिख रखा है कि अ सेट ऑफ ऑल लोअर बाउंड्स ऑफ S हैज द ग्रेटेस्ट नंबर से M, देन M इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड GLB और द इन्फिमम ऑफ S, जिसको हम स्मॉल m से डिनोट करेंगे। और यहाँ पर स्मॉल m क्या है हमारे पास -1। आपको क्लियर हो गया होगा। आगे हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ जाते हैं और इस चीज़ को, सुप्रीमम और इन्फिमम के कंसेप्ट को थोड़ा और डीपली समझने की कोशिश करते हैं। और यहाँ एक बात ध्यान देने की और है कि ये जो इन्फिमम और सुप्रीमम है ये ज़रूरी नहीं है कि S के एलिमेंट हो ही हो। जैसे हमने जो 2 एग्जाम्पल लिए हैं इसमें तो सेट के एलिमेंट हैं, लेकिन हम आगे देखेंगे कि ऐसा आवश्यक नहीं है। उनको हम कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से समझेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं n जो है वो यहाँ पर सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर n इज बाउंडेड बिलो बट नॉट अबो एंड 1 इज इट्स लोअर बाउंड। आइए इसको हम देखते हैं। हम जानते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि 1 जो है वो सबसे एक ऐसा छोटा नंबर है जिससे सेट के सभी दूसरे एलिमेंट्स बड़े हैं। तो 1 तो हो गया इसकी लोअर बाउंड, लेकिन हमारे पास बड़ा कोई ऐसा नंबर नहीं है ना, क्योंकि ये सेट जो है वो इन्फाइनाइट तक जाता है, इन्फिनिटी तक जाता है, तो इसकी कोई अपर बाउंड नहीं होगी। तो मतलब 1 इसकी लोअर बाउंड होगी। और ये कैसा होगा, अगर लोअर बाउंड हमारे पास एग्जिस्ट करती है तो बाउंडेड बिलो होगा, पर बाउंडेड अबव नहीं होगा। आगे देखते हैं हम।
आई का अर्थ है सेट ऑफ इंटीजर्स, क्यू का अर्थ है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स एंड आर का अर्थ है सेट ऑफ रियल नंबर्स आर नॉट बाउंडेड बिकॉज ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक चलते हैं, राइट। तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक चलने की वजह से ना तो इनकी लोअर बाउंड एग्जिस्ट करेगी ना इनकी अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगी, तो ये बाउंडेड सेट्स नहीं होंगे। थर्ड पॉइंट हम देखते हैं कि एवरी फाइनाइट सेट इज बाउंडेड। फाइनाइट सेट हम किसे कहते हैं, जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो, मतलब जिनको हम गिन पाएँ, इनफाइनाइट ना हो, फाइनाइट हो। तो जैसा मैंने फर्स्ट एग्जांपल में लिया था 5, 4, 3, 2 एंड 1, ये एक फाइनाइट सेट है, तो इसकी अपर बाउंड 5 होगी, लोअर बाउंड 1 होगी। तो जब अपर बाउंड और लोअर बाउंड दोनों एग्जिस्ट करेगी तो हम ऐसे सेट को बाउंडेड कहेंगे, मतलब हर फाइनाइट सेट जो होगा वो बाउंडेड होगा। आगे हम कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से चीज़ों को और क्लियर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है वो कुछ इस तरह से है, फाइंड सुप्रीमम एंड इन्फीमम ऑफ द फॉलोइंग। हमको ये जो सेट्स दे रखे हैं इनके सुप्रीमम और इन्फीमम फाइंड करने हैं, और हम ये भी देखेंगे यहाँ पर कि क्या इन सेट्स के सुप्रीमम और इन्फीमम इनसे बिलोंग करते हैं या नहीं। तो फर्स्ट जो सेट दे रखा है वो इस टाइप का सेट है कि इसमें x एलिमेंट्स हैं, वो x जो हैं वो सभी x 0 से बड़े हैं, और x जो हैं वो सारे रियल नंबर्स हैं। क्योंकि यहाँ रियल नंबर्स दिए हैं तो हम नंबर लाइन की मदद से इसको समझने की कोशिश करते हैं। माना कि ये 0 है, यहाँ 1 है और आगे 2 है, वगैरह वगैरह अप टू इन्फिनिटी, और x जो हैं वो सभी नंबर्स हैं जो 0 से बड़े हैं, मतलब 0 इस सेट का एलिमेंट नहीं है, 0 एक्सक्लूडेड है। पर 0 के बाद वाले ये सभी जो नंबर्स हैं जो इस रियल नंबर लाइन पे आते हैं इन्फिनिटी तक, ये सभी इस सेट के एलिमेंट्स होंगे। तो हम देख सकते हैं कि ये बाउंडेड बिलो तो है पर बाउंडेड अबो नहीं है, क्योंकि ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो ऑब्वियसली सुप्रीमम इस सेट का नहीं होगा, सुप्रीमम एग्जिस्ट नहीं करेगा, कैपिटल M सुप्रीमम एग्जिस्ट नहीं करेगा। और इन्फीमम जो है स्मॉल m, हम देख सकते हैं कि 0 इस सेट की लोअर बाउंड होगी, क्योंकि हमारे पास 0 एक ऐसा नंबर है जिससे इस सेट के सभी एलिमेंट्स बड़े हैं। तो और भी लोअर बाउंड्स हो सकती है, -1, -2, ये भी सेट की लोअर बाउंड है। पर हम यहाँ पर इन्फीमम देख रहे हैं, इन्फीमम का अर्थ होता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगी 0, मतलब स्मॉल m यहाँ होगा 0। लेकिन 0 जो है वो इस S से बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि S0 जो है वो इस S से बिलोंग नहीं करेगा। यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि सुप्रीमम और इन्फीमम इस सेट के किसी भी सेट के एलिमेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, यहाँ जिस तरह से इन्फीमम इस सेट का एलिमेंट नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एक सेट दे रखा है S जिसमें x टाइप के एलिमेंट्स है, और वो जो x हैं वो 0 से 1 के बीच में लाई करते हैं, जहाँ 0 भी उस सेट में नहीं आएगा और 1 भी इस सेट में नहीं आएगा, और सारे रियल नंबर्स हैं। इसको भी हम रियल नंबर लाइंस पे शो करते हैं। यहाँ 0, यहाँ 1, 0 भी एक्सक्लूडेड है और 1 भी एक्सक्लूडेड है, और इन दोनों के बीच के जो सभी रियल नंबर्स हैं वो इस सेट S के एलिमेंट्स है, 0 एक्सक्लूडेड है। तो हम देखते हैं सुप्रीमम कैपिटल M जो होगा वो होगा 1, इन्फीमम स्मॉल m जो होगा वो 0 होगा, है ना। ये हम अब समझ पा रहे हैं। और क्या सुप्रीमम इस सेट का एलिमेंट होगा? नहीं, 1 इस सेट का S का एलिमेंट नहीं है और 0 भी इस सेट का एलिमेंट नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं, सेम सेकेंड एग्जाम्पल में 0 और 1 को इंक्लूड कर लिया है, मतलब एक यहाँ ये जो है वो एक ओपन इंटरवल था 0 से 1 का, और ये जो है वो एक क्लोज्ड इंटरवल है जिसमें 0 और 1 को भी ऐड किया है। और यहाँ पर x जो है वो सारे रैशनल नंबर्स है, 0 के 1 के बीच के रैशनल नंबर्स आएंगे यहाँ पर। तो यहाँ इसको हम नंबर लाइन पे देखते हैं, 0 से 1 के बीच के सभी रैशनल नंबर्स का सेट है ये, जिसमें 0 भी इंक्लूडेड है और 1 भी इंक्लूडेड है, और इसके बीच के सभी रैशनल नंबर्स जो हैं वो इस सेट के एलिमेंट्स हैं। हम यहाँ देखते हैं सुप्रीमम जो है वो 1 है ऑब्वियसली, और इन्फीमम जो है वो 0 है, और ये दोनों S से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट सेट हमें दिया है S, जिसमें 1/n टाइप के एलिमेंट्स है, और n जो है वो नेचुरल नंबर्स हैं। तो पहले हम सेट ही बना लेते हैं। नेचुरल नंबर जो है वो 1 से शुरू होंगे, मतलब 1/1 जो है वो 1 होगा,
नेक्स्ट 1/2, नेक्स्ट 1/3, 1/4 एंड अप टू इन्फिनिटी, एंड इन्फिनिटी तक जाएगा तो इसमें भी इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे। तो अब हम देखते हैं कि इसका सुप्रीमम और इन्फीमम क्या होगा। इसको हम नंबर लाइन पर भी डिनोट करके देख लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, तो देखिए 1 इस सेट के अंदर है तो 1 इंक्लूडेड है, फिर 1/2 इस सेट के अंदर है, फिर 1/3 यहाँ कहीं होगा 1/3, फिर 1/4 यहाँ कहीं होगा, 1/5, 1/6, 1/7 एंड 1/∞ अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा ना, तो वो 0 के धीरे धीरे करीब आता जाएगा। मतलब यह इसके जो इस सेट के जो एलिमेंट्स है वो 0 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। हाँ, वो कभी 0 नहीं होंगे, लेकिन वो 0 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। मतलब 0 एक ऐसा एलिमेंट है, 0 एक ऐसा एलिमेंट है जो इस सेट के अंदर तो नहीं है, लेकिन इस सेट के सभी एलिमेंट्स 0 से बड़े होंगे। ठीक है, ये बात हमको समझ में आ गई। तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि सुप्रीमम ऑफ एस मतलब कैपिटल एम जो है वो होगा 1, और इन्फीमम ऑफ एफ जो इन्फीमम ऑफ एस जो कि स्मॉल एम से डिनोट करेंगे, जिसको हम स्मॉल एम, वो होगा 0। जबकि 1 तो इस सेट के अंदर है, मतलब एस का एलिमेंट होगा, सुप्रीमम एस का एलिमेंट होगा, जबकि इन्फीमम इस सेट का एलिमेंट नहीं होगा। आइए 4th पॉइंट देखते हैं। ईच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल इज बाउंडेड। हमने पहले भी कुछ इंटरवल देखे थे, फर्स्ट और सेकेंड एग्जाम्पल में हमने इंटरवल देखे थे आई थिंक। तो एक तो ओपन इंटरवल हमने देखा, एक क्लोज इंटरवल हमने देखा था, और यहाँ पर सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल भी दे रखे हैं। तो हमने देखा था कि इंटरवल जो है वो हमेशा बाउंडेड होते हैं। हाँ, ये बात हो सकती है कि सुप्रीमम और इन्फीमम उनके अंदर बिलोंग करे या न करे, लेकिन इंटरवल हमेशा बाउंडेड होते हैं। अब आगे लास्ट एग्जाम्पल जो है वो मैं आपके लिए छोड़ देती हूँ। आप इस एग्जाम्पल का इन्फीमम और सुप्रीमम जो है वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे और बताएंगे कि इन्फीमम और सुप्रीमम जो है वो इस सेट का एलिमेंट होगा या नहीं होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और सुप्रीमम इन्फीमम से रिलेटेड सारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।